हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग के ही ग्रुप बेस्ड लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रुप बेस्ड यानी समूह आधारित शिक्षण, एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया जिसमें बच्चों को हम एक समूह में रहने के बाद उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि कक्षा में बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटने के बाद उन्हें शिक्षण करवाया जाता है। समूह शिक्षण का एक फ़ायदा ये है कि वो आपस में ही सबसे पहले समस्या से संबंधित जो समाधान है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इससे शिक्षकों को भी समझाने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे किसी एक विषय में जब अपने अपने सोच को बताते हैं तो इससे सबसे पहले सरलता से वे ही सभी उस समस्या के सभी पक्ष को समझ जाते हैं। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू। जब समूह में बच्चों को बांटा जाता है तो एक समूह में अलग अलग समुदाय के या अलग अलग तरह के मानसिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सोचने का शक्ति जो है वो अलग होता है। तो जब सभी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू वाले स्टूडेंट एक साथ रहते हैं तो किसी एक प्रश्न को ही सॉल्व करने में वे अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से उसमें लगा देते हैं। दूसरा है जनरेट न्यू आइडियाज़। समूह में रहने के बाद छात्र जो है अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ उत्पन्न करते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी बच्चे अपने छोटे छोटे आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इससे उनमें क्रिएटिविटी या रचनात्मकता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव इंडिपेंडेंट थिंकिंग, यानी जो सोचने की क्षमता है उसमें एक आज़ादी या स्वतंत्रता आती है। यहाँ रोक टोक नहीं होता है, समूह में अपने मित्रों के साथ ही वह रहते हैं तो वो जो भी विचार दें इसमें कोई रोक टोक या कोई दबाव नहीं होता है, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। या हम ऐसा कहें कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंट तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। एक्टिवनेस, बच्चे जो क्लास में पैसिव रहते हैं यानी लेज़ी या शांत बैठे हुए रहते हैं, जब समूह में उन्हें बांटा जाता है तो समूह के कारण वे सभी बच्चे जो है सक्रिय स्थिति में आ जाते हैं। या ऐसा हम कहें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आती है और वह उस समस्या का समाधान करना या उस समस्या के बारे में खोज करना, वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके वो एक्टिव हो जाते हैं। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में खोज करना या समाधान करने का एक स्किल जो है ये बच्चों में डेवलप होता है, और ये समूह शिक्षण के कारण ही होता है, क्योंकि एक समूह में सभी बच्चों की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हर एक बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो उत्पन्न होता है। पिकअप थिंग्स दे मिस्ड, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे एक समूह में कुछ प्रॉब्लम अगर दिया जाए, हो सकता है एक बच्चे से वह छूट जाता है तो दूसरे बच्चे जो है उसे कंप्लीट करते हैं। यानी सहयोगी शिक्षण का एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ मिलता है कि बच्चे जो है आपस में सहयोग की भावना का विकास होता है और वह सहयोग की भावना उत्पन्न करते हैं एक दूसरे के प्रति। चैलेंज इसमें ये है कि जब ग्रुप बेस्ड लर्निंग होता है तो एक ग्रुप में अलग अलग कल्चरल इफ़ेक्ट वाले बच्चे होते हैं, यानी उनमें कल्चरल डिफरेंस होते हैं, तो शायद समूह बनाने में दिक्कत हो सके। या फिर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी हो सकता है कि तकनीक का ज्ञान सही से ना हो, या फिर जो शिक्षण तकनीक हो, यानी जो प्रॉब्लम देने के बाद वो किस टेक्निक से उसे सॉल्व करे, ये टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन हो सकता है, जिसके कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है थोड़ी टफ हो सकती है। पार्टिसिपेशन चैलेंजेस, सभी बच्चों को 100% पार्टिसिपेशन करना, ये भी एक चैलेंज होता है। समूह में बांटने के बाद भी कुछ शर्मीले स्वभाव के बच्चे जो है वो मतलब प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और एक्टिवनेस नहीं दिखा पाते हैं। तो शुरू में समूह में बांटने के बाद भी ये एक चैलेंज होता है कि सभी से पार्टिसिपेशन करवाएं। कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी टास्क को पूरा करना, जो भी असाइनमेंट या जो भी वर्क दिया जाए उसे पूरा करना एक चैलेंज के रूप में होता है। डेवलपिंग ट्रस्ट, समूह में आपस में जब तक वो सहयोग नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे का, तब तक ट्रस्ट जो है उनमें उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बहुत आवश्यक है और ये कुछ चैलेंजेस है जो समूह में बांटने के बाद छात्रों में उत्पन्न होता है। कंक्लूज़न यही है कि आप जितने भी तरीके से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न कराते हैं, जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो शिक्षण का, तब तक जो है वह शिक्षण अधूरा रहता है। या हम ऐसा कहें कि प्रॉपर मॉनिटरिंग कैन मेक इट मोर इफ़ेक्टिव, हमारे शिक्षण को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव तभी हम बना सकते हैं जब हम बच्चों का सही से मॉनिटरिंग करते हैं।
तो ऐसा है कि अलग अलग मोड्स ऑफ लर्निंग आपने देखा, सभी मोड्स ऑफ लर्निंग का कंक्लूजन यही है, चाहे वो फेस टू फेस लर्निंग हो उसमें मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, चाहे वो डिस्टेंस मोड हो मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, चाहे डिजिटल हो, ऑरल हो, या फिर ग्रुप बेस्ड या इंडिविजुअलाइज्ड मोड, सभी मोड्स ऑफ लर्निंग का एक ही कंक्लूजन है, प्रॉपर मॉनिटरिंग। क्योंकि मॉनिटरिंग से ही हमारा शिक्षण जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों के लिए उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू।